हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए, बज रहे हैं शाम के 4। आपका टाइम हो चुका है। आज है 27 तारीख। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए फटाफट, टाइम आपका हो चुका है। बिल्कुल भी टाइम को डिले नहीं करेंगे। टाइम को यूटिलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि समय कम है फ्रेंड। जनवरी भर में आप जितना पढ़ पाओगे वही इतना पढ़ोगे। मतलब ये मान चलिए कि क्लासेस जो है वो आपकी जनवरी भर रहेगी, फरवरी से क्वेश्चंस और तमाम चीज़ों पर रहेंगे तो उतना आप नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप थरली पढ़ लेंगे उतना अच्छा आप कॉपी में आंसर राइट कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बड़े वाले प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, उनको ना हम बस यहाँ पर देखते हैं लेकिन करते अपने मन से ही हैं, लिखते अपने मन से ही हैं। पूरी कहानी जो वहाँ पर 2 नंबर वाले में लिख के आते हैं वो अपने अनुसार लिख के आते हैं, ना कि कोई किताबी भाषा या कोई परिभाषा है सब नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि बड़े प्रश्न रहते हैं वो सीधे तरीके से नहीं रहते हैं, इसलिए करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको थोरली डीपली पढ़ना होगा। वो आप पढ़ेंगे कब? क्योंकि अभी आपका समय है, अब बहुत वक्त नहीं है। क्योंकि अब आप लोग का, इन लोग का पेपर हो गया सेकंड वालों का, अब इनका भी क्लास वगैरह जब भी से शुरू होगा, अब जिस दिन से इनका शुरू होगा उसी दिन से हम फिर इनका शुरू करेंगे। हम अपने आप से पहले से इस बार नहीं करने वाले, क्योंकि वैसे भी अगर खिंच गया कोविड के दौरान या कोई भी रीज़न रहा तो दिक्कत होगी। इसलिए आराम से करेंगे। अभी आप पे फोकस करते हैं क्योंकि आपका बहुत कुछ बचा हुआ है जो लास्ट टाइम में कवर नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए आप भी डेली टाइम पर आइए, पढ़िए, इंजॉय करिए। चलिए देखते हैं फिर आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस के साथ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी, स्वागत कर रही हूँ आपका यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले क्योंकि छोटे 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 कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही छोटे छोटे लाइक काफ़ी अच्छे रहते हैं मेरे लिए। आपके छोटे छोटे शेयर, सब्सक्राइब करवाना, लोगों से बताना करना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सोशल साइंस देख रहे हैं, बौद्ध धर्म को हमने स्टार्ट कर दिया है, जैन पूरा बता दिया है। अब बौद्ध की जो क्लास है फिलहाल के लिए आज ये बौद्ध का ओवर हो जाएगा क्योंकि जितना भी चाहिए था बता दिया है। जो इनका संप्रदाय था वही बचा हुआ है, वही आपको बताना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आराम से करेंगे, बहुत चलाएंगे नहीं क्योंकि थ्रोट मेरी जा रही है, कुछ कभी कभी जाती है फिर आती है, कुछ गले में दिखता रहता है इधर उधर। कोई बात नहीं, आवाज़ मेरी है, आपको पढ़ना है, हम बता रहे हैं। थोड़ा सा सुर अच्छे इधर उधर रहेंगे चलेगा, क्यों? मैटर है सिर्फ पढ़ने से, ठीक है। ठंड है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलो आओ, क्या देखना है ये देख लेते हैं। बोलना पड़ता है ना ज़्यादा मुझे आपके लिए। मीटिंग में सीनियर से कुछ फंस गया, उनसे पूछो उनसे पूछो, बातें करो, कहाँ कोई जल्दी बताता है। मुझे भी बड़े कहते हैं ना कि भाई बहुत काम करना पड़ता है, बार बार बता दीजिए। कुछ चीज़ें फंस जाती, नहीं आती, सारी चीज़ें हमें ही थोड़ी आती हैं, हमें भी तो पूछना पड़ता है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, जैसा भी है हम बताएंगे। आइए, आज का जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। आपको संप्रदाय, संस्थाएं, ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न बनता है, इन पे प्रश्न डेफिनेटली आता है, निश्चित तौर पर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या है यहाँ पर? बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में है। प्रथम बौद्ध संगति में रूढ़वादियों की प्रधानता थी। ध्यान रखिएगा, जब पहली बौद्ध संगति हुई तो रूढ़वादी का मतलब वही पुरानी परंपरा, वही पुराने ढकोसले, जितनी भी चीज़ें हैं वो उन लोगों का प्रेजेंस ज़्यादा था। इन्हें स्थिविर या रूढ़वादी भी कहा गया। जैसे अक्सर होता है कि गाँव वाँव में जाइए तो देखिए कि जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी भी हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों का वो हर चीज़ में अभी भी टोका टाकी रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं होता है, तो नहीं पता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है गाँव में। तो ये उनकी परंपरा है, उनकी जो सोच है समय के साथ नहीं बदली। तो जब पहली संगति हुई थी तो उसमें जो संगत में लोग सम्मिलित हुए थे उनमें रूढ़वादिता का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था क्योंकि उनको समझ नहीं थी। शुरुआत तो पहली बार हुई, संगति भी पहली बार हुई, बुद्धिमान लोग तो पहली बार मिले। तो जितने लोग एक जैसे गढ़ के थे तो उनके अंदर जो वही दकियानूसी सोच और जो तमाम चीज़ें पुराने से चली आ रही थी वही उनके अंदर भरी हुई थी। तो पहली बार में एक साथ इतने सारे लोग की सोच को बदलना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर देखा गया कि जो सोच थी, सोच के हिसाब से ये संप्रदाय बनते आगे चले गए और इन्हीं के बेस पर इनको दो मतलब फैक्टर में, दो समूहों में डिवाइड किया गया। एक हीनयान बन गए और एक महायान बन गए।
उसमें जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का नाम आता है। आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया बताया करेक्ट जी। हाँ कहा करिए कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। भले मैं ऐसे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सुनाई देता है मुझे, ठीक है। तो ये हीनयान और महायान ये दो बढ़ गए, वो भी दो बढ़ गए, ये भी दो बढ़ गए। अब आओ आगे चलो। पहला पॉइंट है कि कनिष्क के समय चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो संप्रदाय में, लास्ट वाली जो फोर्थ टर्म की मीटिंग हुई, संगति का मतलब क्या है, मीटिंग हुई, जो ये लास्ट वाली मीटिंग हुई उसमें ये दो बार दो लोग, दो अलग अलग मतलब लोग दो में बट गए। एक हीनयान में डिवाइड हो गया, एक महायान में डिवाइड हो गया। कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना 100% 101% है कि आएगा प्रश्न, कनिष्क के शासन में हुई थी। ध्यान रखिएगा, चार हुई थी, चारों किसके शासन में हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। अगर कोई भूला तो आप 1 नंबर गंवा दोगे अपना, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ चलो, हीनयान पे क्या है इनके बारे में जाने। पहला पॉइंट, हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान में ऐसे संप्रदाय के लोग सम्मिलित थे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, नौजवान, सब कुछ। जो प्राचीन नियम, रूल, रेगुलेशन था वो चाहते थे कि सब एज इट इज़ रहे, एज यूजुअल जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता आए। जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं वो भी उन्हीं चीज़ों का अनुपालन आगे आगे करते रहें, अपना दिमाग ना दौड़ाएं। परिवर्तन के विरोधी ही हीनयान कहलाए। अब तथा परिवर्तन के जो विरोधी रहे वो हीनयान कहलाए। अब देखो क्या रखना है, हीनयान में बुद्ध में एक महापुरुष माना गया। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो ये कहा गया है कि आप इन रूल से धर्म करो, सच्चाई करो, चोरी ना करो, गंदे काम ना करो, चोरी चकारी ना करो, पाप ना करो, गंदे काम में ना जाओ, मारो नहीं, जीवों को ना मारो, माँ बाप को ना मारो, फला 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 फला। तो उसमें बोला गया कि इस समूहों में जो ये व्यक्तिवादी धर्म चल रहा है, ये सारे जो कार्य आप करके आपको सोच रहे हो कि आप ऐसे कार्य करोगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो आप सही रास्ते का कार्य करके मोक्ष पाने का प्रयास करो, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ये एक बात, ये जो यहाँ पर लिखी ना, ये गलत है, यहाँ पर हीनयानी नहीं होगा क्योंकि कहा जा रहा है, वही मैं सोच रही कि ये गलत है। देखो मैं अभी वही सही बोलूँगी। देखो, हीनयान ऐसे लोग थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों त्यों रहना चाहते थे। तो हीन जो बौद्ध धर्म में सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा, त्रिपिटक आपने पढ़ा, तो इन सब में यही बात है ना कि चोरी ना करो, ठीक है, और जो है गलत काम ना करो, झूठ ना बोलो, हिंसा ना करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हीनयान कहलाए। इसके विरोधी जो थे वो महायान कहलाए। तो यहाँ पर हीनयानी जो लिखा है वो महायान, क्योंकि जो लोग मान रहे थे वो तो हीनयान थे ही, तो विरोध इनका तो महायान वाले कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। अब आइए मैं इसके आगे आपको यहाँ पर नया बताती हूँ कि नई चीज़ें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। देखिए, कहा जा रहा है हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। जो हीनयान थे ये मूर्ति पूजा, जो आइडल्स पूज होती है, वर्शिप होती है, उनमें इनको कोई बिलीव नहीं था। ये कहते थे कुछ नहीं, इट्स नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं है ये नहीं मानते थे। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती थे। जो भिक्षु का जीवन था मांगना, भिक्षुओं का भी अपना एक नियम था कि आपको सोने के मतलब बहुत महंगे सामान किसी से भिक्षा में नहीं लेने हैं, किसी से आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, बहुत ज़्यादा किसी से कुछ नहीं लेना है, बार बार किसी के यहाँ नहीं जाना है। से बहुत सारे भिक्षुओं के भी नियम है, ठीक है। मतलब भिक्षु हो तो मतलब ढंग का, भिक्षु का भी अपना एक नियम है। तो ये भिक्षुओं का जो तरीका था उसी से चलते थे, उसी से कार्य करते थे। हीनयान का आदर्श है अर्थ पद को प्राप्त करना, और निर्वाण का यही था कि निर्वाण प्राप्त करना। ये चाहते थे, इनका आदर्श, इनका उद्देश्य, सब कुछ यही था कि हमको निर्वाण का मतलब मुक्ति, हमको सही तरीके से मुक्ति चाहिए, हमको सही तरीके से अच्छा मतलब अच्छा खासा वो मोक्ष चाहिए। परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म। लेकिन ये एक बात ये भी बोलते हुए गए, ये बात कहते थे
कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ये दोबारा से जन्म को नहीं मानते थे कि अगर कोई एक बार खत्म तो खत्म, ठीक है। दोबारा से वो जन्म किसी भी रूप में, चाहे पशु, जानवर, पक्षी, चीड़ा, मीठा, पीता, पीता, किसी भी चक्कर में ये जन्म दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? पहले हम लोग चीटा पकड़ते थे, याद है? चीटा पकड़ते थे, चीटा पकड़ के उसको झिल्ली में बंद कर लेते थे, ठीक है। और ये देखते थे कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा। हम तो बहुत कम करते थे, मेरे मौसी के बच्चे करते थे। चलिए, कोई याद आ गया। तब हम लोग को ये कहा जाता था कि अगर तुम लोग यही करोगे ना, तुम लोग को भी अगले जन्म में भगवान एक चीटा बना देंगे, जो तुम लोग उसको पकड़ पकड़ झिल्ली में बांध रहे हो ना, तुम लोग को पता चलेगा। ऐसे हम लोग को धमकाया जाता था। बच्चे अक्सर वो चीटी चीटा पकड़ के मारते रहते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं। चलिए, फिलहाल आइए देखते हैं महायान। कुछ चीज़ें ना बात बात में मैं ऐसे ही ले आने का प्रयास इसलिए करती हूँ क्योंकि आप अच्छे से पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो। मैं भी आपके साथ मस्ती कर लेती हूँ क्योंकि चीज़ें याद आ जाती हैं। वो पुनर्जन्म की बात आई तब याद आया कि ऐसे हम लोग को धमकी दी जाती थी। जैसे दिवाली के बाद जो काजल लगता है, राख वाला जो पारते हैं ना, उसको नहीं लगाते तो अक्सर यही मम्मी लोग धमकाती हैं ना कि नहीं लगाओगे तो चुचंदर बनोगे तुम लोग। तो वो डर के मारे हम लोग इसे शुरू से करते चले आ रहे हैं। तो वही है, जो भी हम लोग को बता दिया जाए, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं महायान के बारे में क्या है। इनके बारे में तो कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते थे। जो महायान के संप्रदाय के लोग, इन समूहों में जो लोग थे, उनका कहना था कि हीनयान तो देवी देवता को मानते नहीं, लेकिन हम मानते हैं। और ये देवता किसको मानते थे? भगवान बुद्ध को ही अपना भगवान मानते थे, ठीक है। भगवान बुद्ध को ही सब कुछ मानते थे ये। महायान सिद्धांत के अनुसार बुद्ध मानव में दुख त्राता के रूप में अवतार ले। दुख त्राता का मतलब दुख हरने वाला। इनका कहना था, इनके सिद्धांतों में ये था कि भगवान बुद्ध जो है वो मानव के दुख को हरने के रूप में अवतार लेंगे। मतलब भगवान ये बुद्ध के रूप में, मानव जाति के रूप में है, तब इनके दुखों का निवारण करना, रास्ता दिखाना, बताना, समझाना, ये उस रूप में होता है। जैसे वो आपने श्लोक संस्कृत में पढ़ा तो उसमें भगवान ने बोला ना कि जब जब धर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, जब जब हिंसा होने लगेगी तो मैं किसी के रूप में लेकर वहाँ पर प्रकट होऊंगा। तो वही सारी चीज़ें, ये भी उसी रास्ते पर रहते थे और उसमें विश्वास भी करते थे। इनका अलग अवतार मैत्रेय के नाम से होगा। इन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध मानव के रूप में जन्म लेंगे, हमारे दुख को हरने आएंगे और मैत्रेय के नाम से इनका एक उजागर होगा और हम उनको इस रूप में जानेंगे। अतः इनकी और बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। ये मतलब बोधिसत्व, वहाँ पे कई सारे मतलब मूर्ति पूजारक और भी काफ़ी चीज़ें रहते थे, उनकी ये पूजा प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिए थे। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ इनका एक ललित विस्तार ग्रंथ है। अच्छा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कलर करना भूल गई, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता देते। ये ललित विस्तार किस संप्रदाय का ग्रंथ है, जिनसे पूरी जानकारी मिलती है। तो ये महायान का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 टाइम से ज़्यादा, 100 टाइम से ज़्यादा भूलना मत फ्रेंड्स, ये आ जाएगा, ठीक है। भूलना मत, बिल्कुल नहीं भूलना। मैं इतनी से लिख लो तुरंत, सीरीज बुक जो भी लियो लिख लो, ये ललित विस्तार का प्रश्न बनता है, ठीक है। अब इस बार ना आए तो एक अलग बात है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा और परोपकार पर बल दिया। इन्होंने बोला कि जितने लोग महायान में जुड़े हैं उनको सिर्फ आपको परसेवा करनी, लोगों की, गरीबों की, दीन दुखी की, बीमारी आजारी की, बुड्ढों की, आपको उनकी मदद करनी है। आपको परोपकारी के रास्ते पर चलना है, ठीक है। आपको जितना हो सके उतना मदद करना है। जानवरों की, कुत्ते, बिल्ली, तब जो आप कर पाओ वो अपने तरीके से आप करो। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आशा, ये मूर्ति पूजा भी करते थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि हम अगर आज अच्छे कार्य करेंगे तो हमको दोबारा जो जन्म हमारा मिलेगा वो अच्छा जन्म हमको वहाँ पर व्यतीत करने को मिलेगा। तो ये पुनर्जन्म की जो बात है ये उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि जो महायान तो है लेकिन हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे, वो मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करते थे। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर दोनों में अंतर लिखने को आता है तो दो अंतर वहाँ पर आपको लिखना होगा। अब आइए फिर आगे देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, महायान में समस्त, ये हो गया
ये भी हो गया लास्ट वाला। महायान के सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ और मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। ये गृहस्थ का भी पालन करते थे, अपना जो घर की ज़िंदगी है उनमें भी इन्वॉल्व रहते थे, और जितने इनके नियम थे, जो इनका सिद्धांत था वो सरल था, ताकि हर एक इंसान, हर एक अवस्था का जो व्यक्ति है वो इसको फॉलो कर सके। इनका मोटिव यही था। देखा गया है मेनली तौर पर दोनों संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ लिया, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों में आपने ये इतना ऑब्जर्व किया, जो हीनयान थे, हीनयान के जो संप्रदाय के लोग थे उनका स्वभाव सरल नहीं था, सीधी सी बात, वो उनके नियम सरल नहीं थे, वो एक काफ़ी कठिन रास्तों पर चलते थे। वो जो पुरानी रूढ़वादिता थी, जो धर्म को मानना, मतलब जो रूढ़वादिता में नहीं ये है तो है, अगर आम के पेड़ में इमली फर रही है तो फर रही है, इनको यही मानना था। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि हीनयान संप्रदाय के लोग उतने अच्छे नहीं रहे, महायान ज़्यादा सही निकला, सही तरीके से लोगों के साथ टैकल किया, सारे लोगों को लेकर चला, समय के साथ परिवर्तन भी किया, पुनर्जन्म विश्वास भी किया, बहुत सारी चीज़ें हीनयान में जो नहीं थी, जो अच्छाइयाँ नहीं थी, वो महायान में देखने को मिली। और महायान का जो टाइम पीरियड रहा है वो भी ये कहा गया कि इनका जो जीवन काल रहा है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहा है इन कंपैरिजन टू हीनयान। क्लियर? तो ये दोनों मैंने आपको बताया। कुछ कुछ पॉइंट अगर आपको अंतर लिखने को आता है तो अंतर हमेशा मैंने बोला है कि लाइन खींचकर, एक तरफ महायान तो एक तरफ हीनयान, अंतर लाइन खींच के लिखना। अगर 1 नंबर के प्रश्न में आता है तो 3 अंतर लिखना, 2 नंबर के प्रश्न में आता है तो 5 अंतर लिखना, 5 इनके 5 इनके, छोटे छोटे कर कर लिखना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बनाकर और ऐसे पूरा बॉक्स बनाकर लिखना। अंतर वाले प्रश्न बोल रही, किसी भी सब्जेक्ट में अगर अंतर लिखने को आता है तो ऐसे ही लिखिएगा, ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें मुझे अपने डीलर में सिखाई गई, तभी मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता रही हूँ कि ये सब मुझे भी बताया गया था कि कैसे आप लोगों को कॉपी लिखनी है, क्या करना है। तो मैं बीच बीच में आपको पहले से बताती चल रही हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए, यहाँ तक क्लियर है? अब पहले तो जाइए आप लोग लाइक करके आइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी। ये टॉपिक अभी पढ़ाना है, क्लास होगी, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले तो आप फटाफट लाइक करके आओ जिन्होंने नहीं किया। चलो जाओ, गो। कर दिया सभी ने? चलिए, जिन बच्चों ने किया मैं उन्हें नहीं कह रही हूँ, ठीक है? जो नहीं किया उनके लिए बात कही जा रही है। अब आइए बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रसार के कारण। इनकी विशेषताएं क्या थी, इनका जो बौद्ध धर्म इतना फैला उसका कारण क्या था, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर समझना होगा, ठीक है? पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पहले आप लोग भी पढ़ो। यहाँ पर है, बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बोला ईश्वर कुछ नहीं है, आत्मा का जो एक बात है, आत्मा 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 आत्मा, ये भी कुछ नहीं है। तो ईश्वर और आत्मा को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। पहली बात तो एकदम से नकार दिया, मना कर दिया, कुछ नहीं है ये, ठीक है? बस आप ऐसे सोच रहे हो। दूसरा है, यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं मान। जो वेद हैं जिनमें सारी बातें कही गई, हिंदू मैथोलॉजी में आप देखते हो गीता को, पुराणों को, ठीक है? पुराण जो है, 18 पुराण जो हैं, वेदांत को, इन सब चीज़ों को, महाभारत महाकाव्य में रामायण को, इन सबको बहुत एक उच्च दर्जा दिया जाता है, एक सोर्स माना जाता है जहाँ पे हमें सारे स्रोतों इन सब की जानकारी मिलती है। लेकिन इन्होंने इसके प्रमाण का वाक्य नहीं माना। बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी, ठीक है? दार्शनिक चीज़ों को लेकर कोई कठोरता भी नहीं देखी गई थी। इनमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान, जो वर्ण बांटा गया है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन नहीं मिला था, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग थे, क्योंकि बौद्ध धर्म से पहले वैदिक काल आया था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मुस्लिम धर्म और भी कई संप्रदाय आए थे। तो उन लोगों में ये सब देखने को मिला, और ये तब से लोग बढ़ते 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 आबादी बढ़ती गई, सब चला आया। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि जो बौद्ध धर्म में कोई वर्ण व्यवस्था तो थी नहीं। जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो जो निम्न जाति के लोग थे उन लोगों को बल मिला, उन लोगों को साहस मिला, उन लोगों को समर्थन मिला। इस बात को ध्यान रखिएगा, उनको भी इज्जत और तवज्जो मिलने लगा इनके धर्म में। चलिए, मैं आगे लेकर चलती हूँ आपको। स्त्रियों को भी संघ में, जो स्त्री के वैदिक काल में औरतों के लिए कुछ खास नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया गया।
तो बौद्ध धर्म में किया गया। इनके लिए भी संघों में इनको जगह दी गई और अतः इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद भी काफ़ी ज़्यादा मिली, क्योंकि इनका भी सहयोग मिला। ये वहाँ पर रहीं, संघ में आई, तो खाना पीना और तमाम चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो जो भिक्षु वर्ग के लोग थे वो फिर निकले, लोगों को बताए, प्रचार प्रसार किया, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इससे जो है प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद भी मिली। फिर देखिए क्या है, बुद्ध के व्यक्तित्व और उनकी उपदेशक पद्धति ने धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी मदद मिल गई। फिर बढ़ने लगा, बताने लगे। आम जनता की भाषा पाली थी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भाषा है वो समझ के चलना है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी भाषा थी उस समय। चलिए देखिए इसमें आइए लास्ट पॉइंट क्या है कि संघ के संगठित प्रयास से ही धर्म प्रचार प्रसार का सहयोग मिल गया। मतलब आप जान ही रहे हैं कि कोई चीज़ अगर होनी है तो सबका बल जब तक नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, तो कोई चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होगी। जैसे आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं, अब आप किसी को मारना चाह रहे हैं या किसी का कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक उंगली कट जाए तो 4 उंगली से कर पाएंगे क्या? कभी नहीं। अगर यही 5 उंगली मिल जाए तो एक मुक्का बन जाएगा, फिर किसी को मारोगे तो पंचर हो जाएगा। तो वही चीज़ है ना कि आपके हाथों में भी उंगलियों का भी अपना एक अहम रोल है। ऐसे एक उंगली से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो है कोई सामने वाला ऐंठ के तोड़ देगा, लेकिन अगर मुक्का बन जाएगा तो उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो वैसे किसी भी चीज़ का कार्य करना हो, प्रचार प्रसार करना, कुछ भी करना, जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, सबका सम्मिलन नहीं होगा, तो कोई चीज़ कभी बढ़ नहीं पाएगी। तो वही सारा मिलके इन लोगों ने किया। तो ये बातें जितनी भी थी मैंने आपको बताई, क्लियर तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया कि क्या चीज़ है। अब आगे बढ़े, चले आइए अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं नए स्टेशन तक। नया टॉपिक यहाँ पर क्या है कि बौद्ध धर्म के ह्रास का कारण। ह्रास का मतलब पतन, मतलब नष्ट होना, मतलब बंद हो जाना, एक प्रकार से समाप्त होना। इनका क्या रीज़न रहा है ये जानते हैं। आपको प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के ह्रास के 2 कारण लिखिए। तो कारण आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। हीनयान महायान संप्रदाय। हीनयान कौन थे, महायान कौन थे, उनके संप्रदाय के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं बताया है मैंने, बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो पहला पॉइंट देखो क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि इस ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका। जब ईसा का काल आया तब तक ये पूरी तरीके से लुप्त हो चुका था। 12वीं सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, मतलब उस समय तक फिलहाल ये जीवित रहा, लेकिन उसके बाद से यह देश से एकदम से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। फिर कह रहा है ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, अंततः उन्हीं से ग्रस्त हो गया। जो धर्म ब्राह्मण में, यानी कि जो वैदिक काल आता है वो ब्राह्मणों का काल था, तो ब्राह्मण धर्म वैदिक काल में जितनी कुरीतियाँ भरी हुई थी, जो दिक्कतें इनको दिख रही थी, देखिए यहाँ पर क्या है कि उनकी बुराइयां जो थी उनको दूर करते करते लास्ट में अंतोगत्ता वही सारी चीज़ें इनमें भी आ गई और ये विलुप्त हो गए। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए। ठीक, इन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया, संस्कृत भाषा को अपना लिए, संस्कृत की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे बौद्ध विहार जो बने थे, मठ विहार संघ, सब खत्म हो गए। ठीक है, ईसा का जो काल आया था, पहली सदी में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत भी हो गई। इन्होंने भक्त राजाओं में विलुप्त दान मिलने लगे थे। कालांतर में बिहार ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए थे जिनका बुद्धों ने बहुत घोर विरोध किया था। मांस, मदिरा, मैथुन, दियंत, तंत्र, धन, जितना भी बेकार काम के लिए इनका पतन हुआ था, कि इनको नष्ट करने के लिए आए हैं, अंतोगत्ता फिर ये वही कार्य करने लगे। समर्थन करने वाले नए नए मत को ये जो है सपोर्ट करने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ खत्म हो गया इनका। अब आप जिस चीज़ को नष्ट करने के लिए आए हो, फिर बिहारों में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका नैतिक पतन होना शुरू हो गया। उनमें भी गंदगी चीज़ें, कुरीतियाँ, तमाम चीज़ें भर गई, जिसका ये पहले विरोध करते थे, फिर ये नहीं होने लगा और सब कुछ खत्म हो गया। आगे आइए, देखिए फ्रेंड, अभी तक जितना बौद्ध धर्म के बारे में शुरू से लेकर बताया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा आज इस क्लास में नहीं है जो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत रेयर केस में ही है कि कोई टॉपिक नहीं आएगा, नहीं तो सारे टॉपिक भर भर के प्रश्न आएंगे और लिखना भी आपको पड़ेगा। मेरी बात से रहिए ध्यान से। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए वरना दिक्कत में बढ़ जाएगी। बौद्ध धर्म से संबंधित 1 नंबर वाले जो प्रश्न, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जागृत और प्रबुद्ध है।
ये आपको बहुविकल्पी में बना के पूछेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन कुछ अलग दे देगा, उसमें से एक सही होगा, या तो आपको ये अति लघु उत्तरीय में पूछ लेगा। 1 नंबर मतलब ये जब भी मैं बोलूँ 1 नंबर में आएगा, तो चाहे वो बहुविकल्पी में भी आ सकता है, अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, दोनों को मानकर चलना। तो बौद्ध शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब जागृत और प्रबुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। देखो पढ़ाते वक्त सब बोली थी ना, आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप पहले मेरे पर विश्वास तो कायम कर पाओ। मैं तो आप पे विश्वास करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ हरकतें किसी किसी के बीच में देखने को मिलती है जिससे ये लगता है कि फालतू में मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मेरी मेहनत को जाया मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेमेस्टर से बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप रैंक पे अच्छा अच्छा नंबर लेके आए हैं, और फिर मैं उनको ही फोकस करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती हूँ। सारे लोगों पे मैं भी अटेंशन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं, कोई मतलब नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक था एक यही होता है ना, गली गली जाके जो खाएगा उसका कोई काम कभी नहीं हो पाएगा। एक जगह पर अडिग रहो, एक जगह पे पंचुअल रह के कार्य करो, फिर देखो चले। फिर समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बोलती हूँ कि एक जगह रहकर प्रॉपर तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि सबके पढ़ाने सबके करने का तरीका अलग अलग है। आप उसी चक्कर में फंस जाओगे तो आप उलझ जाओगे, फिर आप जानना, मैं तो क्लियर बोल रही हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑब्जेक्टिव बनता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बताया था कि नहीं? देख लो, प्रश्न इसमें बनाना पड़ता है। ये मुझे जितना मैं आपको बताती हूँ सब बनाना पड़ता है कि इस तरह से का है, इतना बता दूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखो, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। तृतीय किसके काल में हुई थी? पाटलिपुत्र के। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपने, सब लोग जान लेना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न क्या है? एक बुद्ध, एक धम्म, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं, जो बड़े हुए रहते हैं उनको। फिर बौद्ध के अनुसार देवतागण किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के, क्योंकि इनका था तो कर्म करो उसी सब कुछ है। बौद्ध धर्म को रात्र के दिन ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को किस रात्र के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वैशाख की वो पूर्णिमा थी, उस दिन उनको जो है वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। प्रश्न बनता है, पढ़ाया है, बताया है, कई बार बताया है। फिर उसके बाद है, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र परावर्तन कहते हैं। जो उपदेश देते थे उसको क्या कहते थे? तो जो मैंने बोला था ना कि वो नाम ध्यान रखना, नाम अलग आएगा, बात कुछ लिखी रहेगी। क्लियर? देख रहे हो प्रश्न आप लोग? चलो, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बढ़ गए थे? तो 2 में, एक भिक्षुक बढ़ गए थे, एक उपासक हो गए, एक उपासक हो गए तो एक भिक्षुक में बढ़। अनुयायी दूसरे होते हैं, संप्रदाय दूसरे होते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। ये माँ मतलब कि उनकी मौसी थी, लेकिन वो माँ ही कहलाई बाद में जाके। ठीक है, आगे चलिए इसी के साथ। भारत में बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को है? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक फिर अलग अलग जगह पर गए, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना सम्राट का जो शासन था वो छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया, फिर उनका खूब जोर शोर से प्रसार किया। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा की कला में। कहाँ पर? मथुरा कला में। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? एक कलिक और एक तापसु। ठीक है, ध्यान रखना, ये शायद ना आए क्योंकि ये थोड़ा बाहर का मैंने ले लिया। बाहर का इसलिए लिया कि कहीं आ ना जाए, फ्रेंड्स फंसा देते हैं ये लोग हर बार, फिर बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए? तो मैंने बोला था 29 साल में ये गृह घर जो है अपना छोड़ दिए थे और 35 साल में इनको ज्ञान हो गया था। सिद्धार्थ ने गृह त्याग की घटना, जो घर को छोड़ते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे माना है? तो अलार कलाम को। किसको माना है? अलार कलाम को। ये पढ़ाते वक्त बताया था। तो ये सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया कि आपको पहले तो बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ बताऊँ, एक एक पॉइंट करके बताऊँ जितना पेपर में आता है, उसके बाद फिर उससे जुड़े 1 नंबर के प्रश्न करवा दूँ,
तो मैंने अपने स्ट्रैटेजी का वर्क किया, पूरा आपको सब कुछ बताया। बौद्ध धर्म की क्लास होती है आज की ओवर। आपकी आधे घंटे की क्लास जैसे डेली होती है वैसे ये क्लास यहाँ पर हुई, सब कुछ बताया। बौद्ध धर्म का टॉपिक हो गया आपका ओवर। अब इसके बाद देखेंगे आगे क्या है, मुझे फिलहाल याद नहीं है, देखना पड़ेगा क्या है, फिर मैं उस पर आगे चलूँगी और उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊँगी। होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में। अच्छी लगने का मतलब है कि जो बातें बताई गई वो समझ में आई। अगर समझ में आई है और क्लास को नहीं लाइक किया है तो लाइक करना और फीडबैक भी देते हुए जाना कि क्या आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समझ में आ गया। अब प्रश्न बनेगा कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट में। 5 बजे आपकी क्लास फिर होगी, साइंस की क्लास होगी क्योंकि आपका साइंस का टॉपिक चल रहा है, वो हम आज कवर करेंगे। तो आपका ये टॉपिक क्लियर, उसमें गति का भी क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए, डेली आइए, पढ़िए, करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे मेल करिए। बाय बाय, टेक केयर। 5 बजे जितने लोग अभी हैं, 5 बजे मुझे सारे लोग फिर चाहिए। ध्यान रखिएगा, डेली आइए, पंक्चुअल टाइम पर आइए, पढ़िए, लिखिए, मस्ती करिए, सीखते हुए चलिए। अच्छा रिजल्ट भी हम लोग साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।